CM Nitish Kumar on Wednesday said, Bihar is the first state in India which started providing financial assistance of 4 lakh to the next of kin of any person who died due to COVID-19. Addressing a public meeting as a part of his Samaj Sudhar Abhiyan in Jamui, Nitish also said he took several steps during the COVID-19 period to provide necessary assistance to migrant people and bring back them to their native places in Bihar. I am delighted to inform you all that effect of COVID-19 infection is going down very fast in Bihar. The CM also pointed out that though Bihar is the third largest population in the country, it stood at 25th position in COVID cases due to better management. Nitish appreciated Babita Paswan and Rahul Kumar Manjhi for interchange marriage. Now, the CM Nitish urged women and Jivika Didi to make effort to eradicate social evils like child marriage, dowry, and all types of addiction, including liquor consumptions. जी हाँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का 2-3 बातें जो जमुई में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे उसमें उभर कर आई। पहली बात कि उन्होंने अपना पीठ थपथपाया कि कोविड के दौर में जो लोग दूसरे प्रदेशों से आ रहे थे या दूसरे प्रदेश के लोग जो अपने प्रदेश में जाना चाहते थे, तो ये तो बहुत रेयर है कि दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में बहुत कम लोग रहते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि है माननीय नीतीश कुमार जी की। तो वैसी स्थिति में इनका मैनेजमेंट बहुत बेहतर था और जो भी कोविड के दौर में जो लोग मरे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो इस संसार को त्याग कर, भूलोक को त्याग कर परम धाम को प्रस्थान किए हैं, उनको माननीय नीतीश कुमार 4 लाख रुपया, और मिला कि नहीं मिला ये क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 लाख रुपये देने की घोषणा सरकार की थी। तीसरी बात, समाज सुधार अभियान में के दौर में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देते हुए बबीता पासवान और राहुल मांझी को एप्रिसिएट किया है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, 1 लाख रुपया दिया है उनको इनाम के रूप में। यानी इंटरकास्ट मैरिज समाज में बड़े स्तर पर हो, है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जीविका दीदी और वीमेन को भी उन्होंने एप्रिशिएट किया है और कहा कि इन लोगों ने एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज की सुधार में। इनकी भूमिका, चाहे वह डॉरी की बात हो या लीकर की कंजम्पशन की बात हो। तो जब लीकर कंजम्पशन की बात होती है और हेल्थ मैनेजमेंट की बात होती है, तो बिहार के हर नागरिक जानता है कि कोविड के दौर में बिहार का हेल्थ मैनेजमेंट कैसा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो मारामारी हो रहा था, हॉस्पिटलों में जो व्यवस्थाएं थी, वो परिजन वाकिफ़ हैं, जो इस दौर से गुजरे हैं, और बिहार के नागरिक भी सारी चीज़ें समझ रही है, जानती भी है। समाज सुधार का अभियान नीतीश कुमार का एक प्रशंसनीय कार्य है, अच्छा पहल है, और इसके लिए मैं नीतीश कुमार को सैल्यूट भी करता हूँ। लेकिन इसी के साथ माननीय नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए कि समाज का यदि वाकई में सुधार करने की यदि कोई इच्छा है, कोई अंतरात्मा से आवाज़ आई है, तो आप डे ड्रीमर बनकर, रात के सपनों में नहीं, नींद के सपनों में नहीं, दिन में जाग कर और उस डे ड्रीमर बनकर यदि आप विचार करिएगा कि समाज का एक्चुअली सुधार कैसे करें, समाज का विकास कैसे हो, समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर उन्नत कैसे बनाएं, तो उस तत्व का यदि हम अनुसंधान करते हैं,
यदि उस पर रिसर्च करते हैं तो उस तत्व के केंद्र बिंदु में शिक्षा एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संसाधन होगा, एक ऐसा एजुकेशन एक ऐसा रिसोर्स होगा दैट मेक्स आवर सोसाइटी डेवलप्ड। वो हमारे समाज को का विकास कर सकता है। एजुकेशन इज ओनली वन वेपन टू फाइट ऑल द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस। जितने भी अंधविश्वास है उसके खिलाफ में यदि कोई खड़ा होगा तो शिक्षा ही खड़ा हो सकता है, एजुकेशन ही खड़ा हो सकता है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, अर्ज है आपसे, विनती है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी रियली, इफ you want to reform the society really and heartily, you must focus on education in Bihar। विद्यालयों की स्थिति देखिए, आज भी बच्चे बोरा बिछाकर सतह पर बैठते हैं, फर्श पर बैठते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात नहीं होती है। शिक्षकों की घनघोर कमी है। चौक ब्लैक बोर्ड नहीं है। डिजिटल दुनिया में हम प्रवेश कर गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर आने वाले विद्यालयों की स्थिति देखिए। भवनें बनाए जा रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को भवन नहीं पढ़ाता। और बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि हम शिक्षक रखेंगे, आज एक परंपरा है, मिड डे फूड दे दो, साइकिल दे दो, पोशाक दे दो, कुछ और प्रलोभन दे दो ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। लेकिन बच्चे अट्रैक्ट तो होते हैं, नामांकन तो होता है, बट दे बिकेम गुड फॉर नथिंग। कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उन्हें स्कूल में होलिस्टिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है। और यू हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन इफ़ यू वांट टू रिफॉर्म द सोसाइटी हार्टली। अदरवाइज आपको पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करते रहिए, यह आपके हाथ में है। लेकिन सच्चाई यही है, आपको हर विद्यालय में एक म्यूजिक शिक्षक, आर्ट कम टीचर, फिजिकल टीचर, विषयवार सभी शिक्षकों की अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द करनी चाहिए। सब काम को तखा पर रख दीजिए ना। इतना आप खर्च कर रहे हैं, इतना आप पागल हो चुके हैं शराबबंदी के पीछे, दौरी के पीछे। अरे आदमी पढ़ लिख के अच्छा बन जाएगा तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देगा, स्वतः इग्नोर कर देगा। शिक्षा में वह ताकत है कि बुराइयों के खिलाफ वह अपनी आवाज़ स्वतः बुलंद कर देगा। इसलिए नीतीश कुमार जी, करबद्ध निवेदन है, आप विश्व को ज्योति देने वाला, विश्व को ज्ञान देने वाला, विश्व को अंधकार से मुक्त करने वाला बिहार को और गर्त में न ले जाए। इसको घनघोर अंधकार की ओर मत घसीटिए और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कीजिए। बच्चों को बैठने की सुविधा दीजिए, कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, आंग्ल भाषा और हमारी जो संस्कृति की भाषा संस्कृत है उसकी शिक्षा दीजिए। गुणवत्तापूर्ण विषयवार सभी शिक्षक रखिए, बच्चों का अट्रैक्शन करिए। और बच्चे जब अट्रैक्ट हो जाएंगे, बच्चे जब एजुकेट हो जाएंगे तो हमारा बिहार निश्चित तौर पर विकसित बिहार होगा। नीति आयोग के यहाँ दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह मजबूर हो जाएगा हमारे बिहार को नंबर 1 पर रखने पर। हमारा बिहार नंबर 1 होगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसोर्स है जिसको मजबूती देने की ज़रूरत है, और वह रिसोर्स है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के जो पद्धतियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, उस पर पुनर्विचार करिए और संसाधनों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
देने की कोशिश करिए और देखिए हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कितनी समृद्ध, उन्नत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर होगी और बिहार देश का नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आपको राजनीति करना है या फिर महान बनना है तो ये आप पर निर्भर करता है। हमारे मन में जो बात आई हमने अपनी बात रख दी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे थे जनप्रहरी मीडिया। यदि हमारी बात अच्छी लगी होगी या चुभी भी होगी, दोनों परिस्थिति में आप अपना विचार, आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में देते दीजिएगा और यदि किसी का प्रश्न या कोई मार्गदर्शन होगा उसकी भी हम अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।